तो चलो आज हम एंजल वन में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है? तो स्विंग ट्रेडिंग का कंसेप्ट ये है कि देखो आज हमने पोजीशन ले रखी है, मतलब बाय कर रखी है, तो उसे हम कल परसों 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद भी बेच सकते हैं। ठीक है, ऐसी होती है स्विंग ट्रेडिंग। और जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें सिर्फ बाय और सेल किया जाता है, शॉर्ट पोजीशन नहीं ली जाती। लॉन्ग पोजीशन के लिए स्विंग ट्रेडिंग बनी है। ठीक है, तो चलो स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एंजल वन ऐप है और एंजल वन ऐप में मैं स्विंग ट्रेडिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी स्टॉक मैंने पहले से ऐड कर रखे थे उसको मैं पहले डिलीट कर देती हूँ। देखो मैंने डिलीट कर दिया और सेव कर दी, ये डिलीट हो गए। देखो यहाँ वॉच लिस्ट में अभी कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल क्या कर दूँगी, सर्च कर दूँगी। सर्च स्टॉक में जो आइकन दिख रहा है सर्चिंग वाला, उस पर क्लिक कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ डालूँगी कि जो भी मुझे स्टॉक चाहिए वो डालूँगी। मुझे टाटा स्टील के शेयर्स लेने हैं लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इसलिए मैं वो चूज़ कर रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ कैश में 2 मिल रहा है, टाटा स्टील एनएससी का भी मिल रहा है और बीएससी का। मुझे एनएससी का चाहिए, सिंपल उस पर मैं क्लिक कर दूँगी। देखो मैंने क्लिक कर दिया उसमें, तो टाटा स्टील ऐड हो गया मेरे वॉच लिस्ट में। ठीक है, वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग पोजीशन लेने, यानी कि पहले बाय करूँगी फिर सेल करूँगी। यही होता है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, उसके बाद देखो टाटा स्टील पर सिंपल मैं क्लिक कर दूँगी। उसके बाद मुझे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाय और सेल, तो मैं सिंपल बाय ही करूँगी, लॉन्ग पोजीशन कर रही हूँ। तो देखो क्वांटिटियाँ हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी भी हमें क्वांटिटी चाहिए वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, मुझे अभी एक ही चाहिए, मैं एक ही रखूँगी। आगे देखो लिमिट और मार्केट 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। लिमिट का मतलब टाटा स्टील अभी तो चल रहा है 113 पे, पर आपको किस भाव पे चाहिए ये भी हम डाल सकते हैं। देखो मुझे चाहिए 112 में, तो मैं वैसी लिमिट लगा सकती हूँ। ये लिमिट ऑर्डर हो जाएगी, मार्केट रखेंगे तो डायरेक्ट बाय हो जाएगा, पर लिमिट रखेंगे तो ये जब आएगा, मतलब 112 जब आएगा तब ये जाके बाय हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिट ऑर्डर लगती है। मार्केट रखेंगे तो कुछ नहीं, सिंपल बाय ही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ प्रोडक्ट टाइप पूछ रहा है, डिलीवरी मार्जिन और इंट्राडे। तो डिलीवरी रखना है क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे का मतलब तो एक ही दिन में सब कुछ स्क्वायर अप करना होता है, जो ट्रेड ले रखी होती है। डिलीवरी में ऐसा नहीं होता, डिलीवरी में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमें यहाँ रिक्वायर्ड मार्जिन पूछ रहा है। ठीक है, मार्जिन दिख रही है, तो हमें रिक्वायर्ड मार्जिन 113 रुपीज़ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद देखो बाय ऑप्शन पर सिंपल क्लिक कर देंगे और कंफर्म बाय कर देंगे। देखो ये पोजीशन में शो होने लगी है, जो हमने पोजीशन ले रखी है और डिलीवरी में ले रखी है पोजीशन। तो देखो पोजीशंस में हमारी पोजीशन शो हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस वो हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ हम सिंपल कुछ ऑप्शंस देखेंगे कि क्या है, देखेंगे। तो टाटा स्टील पे जो पोजीशन चल रही है उस पर सिर्फ क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एग्जिट, बाय मोर, स्टॉप लॉस और कन्वर्ट। तो देखो एग्जिट का मतलब है कि इस पोजीशन से हमें एग्जिट होना है, तो एग्जिट को ऑप्शन यूज़ करेंगे। एग्जिट ऑप्शन से हम टारगेट भी लगा सकते हैं, पर टारगेट तो एक ही दिन के लिए लगेगा, स्टॉप लॉस भी एक ही दिन के लिए लगेगा, तो कुछ फ़ायदा है नहीं। हमें तो ये पोजीशन है वो 1-2 महीने रखनी है, तो क्या फ़ायदा होने वाला नहीं है जो टारगेट लगाएंगे या स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, बाय मोर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखो बाय मोर का ऑप्शन का यूज़ ये होता है कि और भी क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। पहले तो मैं तो देखो मैं और भी एक क्वांटिटी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद देखो लिमिट और मार्केट 2 ऑप्शन है, मार्केट ही रखेंगे। ठीक है, मैं मार्केट ही रखती हूँ, लिमिट का यूज़ ज़्यादातर नहीं करती। ठीक है, उसके बाद देखो यार डिलीवरी मार्जिन इंट्राडे, तो डिलीवरी ही आएगा, क्यों बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है डिलीवरी ऑप्शन।
ठीक है। उसके बाद बाय और कंफर्म बाय, देखो और क्वांटिटी ऐड हो गई। देखो पहले तो मेरी एक ही थी, अब देखो 2 हो गई। ठीक है, मेरी 2 क्वांटिटी है और ये मेरी जो ट्रेड है स्विंग ट्रेड है, वो मैं 1 महीना 2 महीने रख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद फिर पोजीशंस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखो बाय मोर का ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा कि और क्वांटिटी ऐड करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो कन्वर्ट ऑप्शन है, सिंपल कन्वर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देखो ये पोजीशन जो स्विंग के लिए रही थी आपने, वो आपको लगता है कि नहीं मुझे इंट्राडे करनी है, इंट्राडे करनी हो तो इंट्राडे क्लिक कर देना, और जब मार्जिन करनी हो तो मार्जिन। तो इंट्राडे क्लिक करनी हो तो आप सिंपल प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे रख सकते हो। देखो डिलीवरी में तो ऑलरेडी आपका टाटा स्टील है, तो आपको 2 प्रोडक्ट टाइप ही बचे, इंट्राडे और मार्जिन। तो इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे जब आपको इंट्राडे में ये जो पोजीशन है वो कन्वर्ट करनी हो तो, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगी। उसके बाद कन्वर्ट और कंफर्म कन्वर्ट कर देना। मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मुझे डिलीवरी में ही चाहिए, तो मैं डिलीवरी में ही रखूँगी, प्रोडक्ट टाइप जो है डिलीवरी वही रखूँगी। ठीक है, उसके बाद देखो स्टॉप लॉस ऑप्शन का भी यूज़ पर ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का कुछ मतलब है नहीं। उसके बाद जब भी आपको एग्जिट करनी हो, मतलब देखो आपका लॉस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने जो पोजीशन ले रखी है वो मुझे लॉस दे रही है, मुझे एग्जिट होना है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आप पोजीशंस पे जाना, उसके बाद टाटा स्टील पे जो पोजीशन चल रही है उस पर क्लिक कर देना, उसके बाद एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ ऑर्डर टाइप पूछ रहा है, लिमिट और मार्केट, तो सिंपल मार्केट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्वांटिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, एग्जिट बटन पर क्लिक कर देंगे और कंफर्म एग्जिट कर देंगे। देखो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना कि जो मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग बताई है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और जो मैंने एग्जिट का प्रोसेस बताया, वो एग्जिट का प्रोसेस सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिड रहेगा। मतलब देखो स्विंग ट्रेडिंग में हमने जो पोजीशन बाय कर रखी है उसे हम एक ही दिन में, मतलब जिस दिन में ली है उस दिन में ही हमने एग्जिट करना हो, तो ये प्रोसेस ऐसा रहेगा कि मैंने आपको बताया कि एग्जिट कैसे करते हैं। ठीक है, पर देखो 1 दिन से ज़्यादा, मतलब कल देखे आप देखोगे ना, तो वो होल्डिंग हो जाएगी, मतलब होल्ड हो जाएगी, तो ये आपको पोजीशंस में भी शो नहीं होगी। देखो यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स और पोजीशंस है, ठीक है, उसमें शो नहीं होगी। अब तो दिख रही है, आज दिख रही है, कल नहीं दिखेगी। ठीक है, वो आपको दिखेगी कहाँ, पोर्टफोलियो में दिखेगी। पोर्टफोलियो पे क्लिक करना और उसके बाद इक्विटी में देखना, तो आपको इक्विटी में आपकी जो पोजीशन है वो दिखेगी। ठीक है, अभी भी दिख रही है, कल भी दिखेगी। पर पोजीशंस में देखो, ऑर्डर्स में पोजीशन में जाएंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये बात ध्यान में रखना कि पोर्टफोलियो में जाकर ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ एग्जिट का प्रोसेस कुछ अलग होगा, मतलब ये एग्जिट का प्रोसेस तो मैंने 1 दिन के लिए बताया है, पर अगले दिन के लिए मैंने आपको बताया नहीं है। सो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।